अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जाली मैंडेट पर आई हुकूमत ने बीएनपी मेंगल के सेनेटर्स को अगवा करके जबरदस्ती उनसे आईनी तरमीम पर सेनेट में वोट करवा लिया। इस हवाले से हामिद मीर ने बहुत से खतरनाक इंकशाफात कर दिए। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। अमीर साहब, सेनेट ने 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली है। इस तमाम प्रोसेस में एक तो आप बिलावल भुट्टो के किरदार को कैसे देख रहे हैं, जिस तरह मुलाकातें हुई, मुशावरतों का सिलसिला जारी रहा, और ओवरऑल आपको क्या लगता है किस सियासी जमात को सबसे ज्यादा फायदा होगा इस मंजूरी से तरमीम की? देखिए, इस वक्त रात के 11:15 हो रहे हैं और इतवार का दिन है, तो छुट्टी के दिन अगर सेनेट का इजलास हो रहा है और अभी फिर कौमी असम्बली का इजलास अभी होना है, तो जाहिर बात है ये 12 बजे तक वो भी चलेगा। ये सिचुएशन आपके सामने है कि छुट्टी के दिन रात के 11 बजे जो है वो हम डिस्कशन कर रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले 26वीं आईनी तरमीम हुई है। तो अभी थोड़ी देर पहले फैसल वाडा साहब को मैं सुन रहा था, वो एक टीवी चैनल पे ये फरमा रहे थे कि जी ये जो 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई है तो उसका क्रेडिट सिर्फ बाप के बाप को जाता है। तो उनसे कहा गया कि जी इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का या मौलाना फजलुर रहमान साहब का कोई किरदार नहीं है। तो वाडा साहब ने कहा जी कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ बाप के बाप का किरदार है। बाप का आपको पता है, बीएपी बलूचिस्तान अवामी पार्टी को बाप कहा जाता है, तो बाप का जो बाप है वो आपको अच्छी तरह पता है। तो उनको ये भी बताया गया कि जी आप जो कह रहे हैं तो इसका मतलब एस्टेब्लिशमेंट लिया जाएगा। तो वाडा साहब ने कहा जो भी आपने मतलब लेना है वो ले लें, लेकिन ये जो तरमीम है ये बाप के बाप ने मंजूर करवाई है। तो अब जब वाडा साहब जो हैं वो खुद एक सिटिंग सेनेटर हैं, उन्होंने वोट भी दिया इस तरमीम के हक में, और वो ये कह रहे हैं कि जी ये तरमीम बाप के बाप ने मंजूर करवाई है, तो फिर मैं अब बिलावल साहब की या किसी और की क्या बात करूं। बहरहाल इसमें हम मौलाना फजलुर रहमान साहब को ये क्रेडिट जरूर देंगे कि जो 26वीं आईनी तरमीम का इब्तिदाई मुसवदा था वो वाकई उसमें बहुत काबिल एतराज बातें थी और उन्होंने उसको काफी टोन डाउन किया और उसको काफी उन्होंने तब्दील करवाया, जिसका क्रेडिट उनको तहरीक इंसाफ भी दे रही है। लेकिन देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं, ये आज का दिन अभी थोड़ी देर में गुजर जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन आज के दिन के जो वाकयात हैं ये हमारी तारीख का हिस्सा बन जाएंगे। और आज पार्लियामेंट हाउस में जितने भी सहाफी थे और दीगर लोग थे, उन सब ने देखा कि जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है बीएनपी मेंगल, उसके जो 2 सेनेटर्स थे, एक खातून और एक कासिम रोंजो साहब जो हैं, वो जब आए तो उनसे सवालात किए गए, वो सही तरह सवालात के जवाब नहीं दे रहे थे और सबको पता था कि वो दोनों जो हैं वो काफी दिन से गायब हैं। और जो सेनेटर नसीमा एहसान शाह साहबा हैं, उनके हस्बैंड के बारे में ये बताया मुझे खुद अख्तर मेंगल साहब ने कि उसको उठाया हुआ है, और कासिम रोंजो साहब के बेटे के बारे में बताया गया। तो अब ये सेनेट में इन 2 सेनेटर्स के वोट से ये तरमीम पास हुई है और अभी थोड़ी देर में कौमी असम्बली का इजलास होने वाला है। वहां पर हुकूमती इत्तेहाद को अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब के वोट मिल भी जाए 8, तो फिर भी उनके 2-3 वोट कम हैं। तो वहां पर भी उनको इसी तरह से, जिस तरह उन्होंने बीएनपी मेंगल के 2 सेनेटर तोड़े हैं, तो वहां पर भी उनको इसी तरीके से पीटीआई के 3 या 4 एमएनए तोड़ने पड़ेंगे। तो ठीक है, इस तरमीम में अच्छी चीजें भी हैं, कुछ चीजों पे आप एतराज भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा होता कि ऐसे सेनेटर्स और एमएनए के जरिए तरमीम पास न होती जिनके बारे में पूरी कौम को पता है कि उनको उठाया जा चुका था। तो अगवाशुदा सेनेटर्स और एमएनए के जरिए उनको दोष और धांधली के जरिए अगर आप कितनी ही अच्छी तरमीम को वोट दिलवा दें, वो तारीख में हमेशा मुतनाज़ा रहेगी। और इस तरमीम की हमायत करने वाले जो तमाम सियासतदान हैं, तारीख में उनको अच्छे नाम से याद नहीं किया जाएगा। मीर साहब, आपने 2 सेनेटर्स का जिक्र किया है, सेनेटर नसीम और सेनेटर कासिम साहब का। तो सेनेटर इरफान सदीकी साहब का तो कहना है कि ये दोनों सेनेटर्स अपनी मर्जी से आए हैं, अपनी मर्जी से उन्होंने वोट दिया। तो जाहिर बात है, इरफान सदीकी साहब तो एक हुकूमती जमात के रहनुमा है ना, तो वो तो यही कहेंगे। लेकिन आपने खुद तकरीर सुनी होगी सेनेटर अलामा नासिर अब्बास साहब की, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये कहा कि मैंने जब गैलरी में अख्तर मेंगल साहब को बैठे हुए देखा तो मैं उनके पास गया और मैंने उनसे पूछा कि आप इधर क्या कर रहे हैं। तो अख्तर मेंगल साहब ने कहा
कि मैं अपने 2 सेनेटर तलाश कर रहा हूँ। अच्छा, अख्तर मेंगल साहब की तो, अल्लामा नासिर अब्बास साहब की तो पब्लिक डोमेन में गुफ्तगू है ना, वो तो आपने टीवी चैनल पे सुन ली। नाज़रीन, हामिद मीर के मुताबिक जाली हुकूमत की तरफ सेनेट की तरफ से जो जाली तरामीम को मंजूर किया गया, जिस तरह से BNP के सेनेटर्स को अगवा करके जबरदस्ती आईनी तरामीम के हक में वोट दिलवाए गए, अगर इन्होंने इस तरह से ये जाली आईनी तरामीम को पास करवाया है तो फिर ये आईनी तरामीम हमेशा के लिए मुतनाज़ हो चुकी है। ऐसी आईनी तरामीम को कोई भी नहीं मानेगा और हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये आईनी तरामीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी हो जाए और वैसे ही सुप्रीम कोर्ट में जाकर उठ जाए। दूसरी तरफ इन्होंने जाली तरीके से सेनेट में तो ये आईनी तरामीम को पास करवा लिया है, लेकिन अभी भी उम्मीद ये की जा रही है कि PTI के वो MNA जिन्हें अगवा किया जा रहा है, जिनकी फैमिली को प्रेशराइज करके, थ्रेट करके, जिन पर जुल्म सितम, तशद्दुद और धौंस के तौर पर वोट लेने की कोशिश की जा रही है, और इसी वजह से अगर PTI के MNAs अभी भी पार्लियामेंट में डट गए तो फिर ये जाली मैंडेट पर आई हुकूमत और इनके सहूलतकारों की तरफ से की जाने वाली तमाम तर साजिशें नाकाम हो जाएंगी। लेकिन अगर PTI के MNAs ने इस पर कंप्रोमाइज कर लिया तो फिर न सिर्फ ये आईनी तरामीम हमेशा के लिए मुतनाज़ा हो जाएंगी, बल्कि वो MNAs भी अवाम की नजर में हमेशा के लिए इबरत का निशान बन जाएंगे। अवाम हमेशा उन्हें नफरत की निगाह से देखेगी और आइंदा उन्हें कभी भी वोट नहीं देगी, बल्कि वोट तो नाज़रीन दूर की बात है, बल्कि अवाम उनका उस हल्के में आना भी बंद कर देगी जिन्होंने भी अवाम को, इमरान खान को और मुल्क कौम पाकिस्तान को धोखा दिया। नाज़रीन, ये जाली तौर पर की गई आईनी तरामीम ये मुल्क कौम के साथ धोखे के अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि नाज़रीन जाली मैंडेट पर आई वो हुकूमत जिसके पास अवाम का मैंडेट ही नहीं कि वो इस मुल्क पर हुकूमत कर सके। इन सब के बावजूद वो इस मुल्क पर हुकूमत करने लगी और न ही उनके पास हक था कि वो PTI की मखसूस नशिस्तें छीने, उन्होंने वो भी छीनी। दूसरी तरफ जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ मिलकर जिस तरह से जाली मैंडेट पर आई हुकूमत ने PTI के खिलाफ 63A का फैसला करवाया, वो भी हम सबके सामने है और वो मुबैना तौर पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने ये फैसला इसलिए किया कि जाली मैंडेट पर आई हुकूमत को PTI के MNAs को तोड़ने में आसानी हो जाए और उनसे वो वोट ले लें और उनके वो वोट भी काउंट हो जाए। लेकिन अभी भी जाली मैंडेट पर आई हुकूमत का दिल नहीं भरा और अब इन्होंने अपने मफादात के लिए, अपने मकासद हासिल करने के लिए और अपने गंदे इरादों की तकमील के लिए इन्होंने इन आईनी तरामीम के जरिए मुल्क कौम का जीना मुहाल करने का मंसूबा बनाया है। दूसरी तरफ जिस तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है, अगर ये आईनी तरामीम को पास करवा भी लेते हैं, अगर ये जाली आईनी तरामीम दोनों हाउसेस से पास हो भी जाती हैं, तब भी ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। दूसरी तरफ बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर इन्होंने इसी तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका गया और जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना बनने दिया गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट के मेजोरिटी जजेस जो इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ है, तो वो इनके खिलाफ डटकर खड़े हो जाएंगे और फिर वो जस्टिस मंसूर अली शाह को खुद ही डिफेक्टो जस्टिस बना देंगे। इस जाली मैंडेट पर आई हुकूमत के पास इस बात का इख्तियार ही नहीं कि वो इस तरह से जुल्म जबर करके और जबरदस्ती करके इस तरह आईनी तरामीम को पास करवा सके। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है? कमेंट में बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।